हाँ 3 नंबर भी आ गई, 25 नंबर भी आ गई। आगे 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 पीछे खिमटा जी, खिमटा जी। हाँ हाँ बात मैं कहाँ से बनाऊँगा, सब एक हाथ से पकड़ो ना, एक हाथ से पकड़ो। आ जाओ आ जाओ। नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। और देखिए कांग्रेस के पार्षद अब नगर निगम हॉल में परिसर में पहुंच चुके हैं। साथ में कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन चौहान जी जो विधायक हैं, रजनीश किमटा जी जो संगठन महामंत्री हैं। हालांकि यहां पर पुलिस का कड़ा पहरा, पठानिया जी भी पहुंच गए हैं। हालांकि यहां पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया हुआ है। नगर निगम हॉल में किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। मीडिया वालों को तो गेट के बाहर ही खड़ा करके रखा हुआ है। कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत करते हुए, पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया हुआ है। और ये देखिए कांग्रेस के जो निर्वाचित पार्षद राजीव कौड़ा जी भी नगर निगम परिसर में पहुंच गए हैं। और कांग्रेसी पार्षद सभी एक साथ आ रहे हैं। अभी 3 पार्षद यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर नगर निगम के उप महापौर और महापौर को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजनीति चली हुई है, उसको लेकर यह चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। और राजीव कौड़ा भी हॉल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एक निर्दलीय पार्षद की पहले शपथ होनी है और उसके बाद महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होगा। पार्षदों का आना शुरू है। कांग्रेस के पार्षद धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान राजीव कौड़ा के कानों में कुछ बोल रहे हैं और राजीव कौड़ा को उप महापौर का दावेदार बताया जा रहा है कि उनका नाम फाइनल हुआ है। अभी यह तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। पता लगा है कि अभी वो कंडा घाट में रुके हुए हैं। उसके बाद वो शूलिनी माता मंदिर जाएंगे और वहाँ से सभी पार्षद आ चुके हैं। यह महापौर और उप महापौर के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज़बरदस्त राजनीति चली हुई है। हालांकि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था कांग्रेस ने, लेकिन जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी। लेकिन उन्हें एक निर्दलीय का समर्थन मिलने के बाद पार्षदों की संख्या उनकी 8 हो चुकी है। और महापौर और उप महापौर के चुनाव को कांग्रेस पार्षदों की एकता और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ से भी देखकर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ को कामयाबी मिलेगी या फिर कांग्रेस पार्षदों की एकता भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर भारी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उन्हें लग रहा है और उन्हें विश्वास है कि थोड़ी देर में जब नगर निगम के महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होगा तो कांग्रेस के ही महापौर और उप महापौर बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से महापौर के लिए पूनम ग्रोवर का नाम सबसे आगे हैं। पूनम ग्रोवर का नाम सामने आया है और उप महापौर के लिए राजीव कौड़ा का नाम बताया जा रहा है। हालांकि इस रेस में पहले सरदार सिंह ठाकुर जी भी थे, लेकिन बताया जा रहा है कि
सरदार सिंह ठाकुर को ढाई वर्ष बाद महापौर बनाया जाना है। इसलिए हो सकता है कि उन्हें इस बार उप महापौर न बनाया जाए। ये देखिए, कांग्रेस के सारे नेता नगर निगम के परिसर में खड़े हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी शिव कुमार जी भी पहुंच चुके हैं और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विजय कुमार मुनिया भी यहाँ पर आ गए हैं और कांग्रेस के पार्षदों का आना शुरू हो चुका है और वार्ड नंबर 12 से पार्षद बनी उषा शर्मा, वार्ड नंबर 15 की संतोष ठाकुर और राजेंद्र राणा जी भी और नगर निगम के महापौर के लिए कांग्रेस का चेहरा, ये देखिए उषा शर्मा जी आ गए हैं, संतोष ठाकुर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और कांग्रेस के नगर निगम का चेहरा पूनम ग्रोवर अब सीधे हॉल की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से 6 पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। अभी 3 पार्षदों का इंतजार हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के पार्षदों ने 13 तारीख को ही शपथ ले ली थी और कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र राणा जी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और राणा जी का आत्मविश्वास बिता रहा है कि इस बार नगर निगम में महापौर और उप महापौर कांग्रेस का ही बनेगा और उनकी पूरी रणनीति काम आएगी। मीडिया के लोग बाहर से आ रहे हैं। पूरी तरह से, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के मुझे दिख रहा है हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अभी मौके पर न पहुंचे हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और नगर निगम चुनाव के लिए आज महापौर और उप महापौर का चुनाव हो रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शपथ लेंगे क्योंकि 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के 7 और निर्दलीय पार्षद ने शपथ नहीं ली थी। अब उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद महापौर और उप महापौर के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। वार्ड नंबर 10 की प्रत्याशी ईशा प्राशर भी पहुँच चुकी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी और सोलन के स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास सफल नहीं होंगे। कांग्रेस के सारे बड़े लीडर पहुंच गए हैं, वो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर कुलदीप राठौर जी अब हर्षवर्धन चौहान आपस में मंत्रणा करते हुए कांग्रेस के अभी तक 7 पार्षद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 पार्षदों का अभी इंतजार हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अभी कोई भी पार्षद यहाँ पर नहीं पहुँचा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सबसे पहले शुल्नी माता मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद यहाँ नगर निगम हॉल में आएंगे जहाँ पर उन्हें पहले शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद मतदान की महापौर और उप महापौर के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जब से 7 अप्रैल को नगर निगम के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को, आपको बता दें कि कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस के 2 पार्षद भी नगर निगम हॉल की तरफ आ रहे हैं और वार्ड नंबर 4 से चुनाव जीती संगीता ठाकुर, वार्ड नंबर 7 से चुनाव जीती पूजा 7 से पूजा पहुंच चुके हैं।
सभी पार्षद और अब लग रहा है धीरे धीरे कांग्रेस के सभी पार्षद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 9 के 9 पार्षद पहुँच चुके हैं और उन पार्षदों को अब नगर निगम हॉल की तरफ ले जाया जा रहा है। और क्योंकि नगर निगम हॉल में चुनाव होने हैं इसलिए किसी को भी वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सक्रिय थी महापौर और उप महापौर को लेकर, उससे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी फील्डिंग सजाई हुई है, कांग्रेस के नेता अब वापस आ गए हैं क्योंकि एमसी हॉल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। चुनाव की प्रक्रिया अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले पार्षद आने हैं, उसके बाद उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद ही महापौर और डिप्टी महापौर के लिए मतदान होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूनम ग्रोवर को महापौर का प्रत्याशी बताया जा रहा है और उप महापौर के लिए बताया जा रहा है कि राजीव कौड़ा के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। हालांकि पार्टी पहले सरदार सिंह ठाकुर को उप महापौर बनाना चाह रही थी, लेकिन 2.5 वर्ष बाद नगर निगम का जैसे एक्ट है महापौर बदला जाना है, तो 2.5 वर्ष बाद सरदार सिंह ठाकुर को नगर निगम का महापौर बनाया जाएगा। हालांकि अभी पार्टी की ओर से महापौर उप महापौर के लिए के नामों की घोषणा नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने भी महापौर और उप महापौर का चुनाव लड़ने की घोषणा की हुई है। हालांकि उन्होंने भी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग पर ही है टिकी हुई है। और इस पिछले कई दिनों से इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि और कयास भी और ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग का लाभ मिले। लेकिन जिस तरह से पार्षदों का यहाँ पर आना हुआ और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का बड़े नेताओं का यहाँ आना हुआ है और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्हें अपने पार्षदों के ऊपर पूरा विश्वास है। हालांकि इसका फैसला तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पता लग ही जाएगा कि नगर निगम में पहला महापौर और उप महापौर कौन बनता है। अभी और कांग्रेस के नेता धीरे धीरे अब चले गए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उस दिन शपथ नहीं ली थी, क्योंकि जब 13 अप्रैल को शपथ समारोह रखा गया था उससे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किनारा किया हुआ था। लेकिन आज 16 अप्रैल को सभी पार्षदों को शपथ लेना अनिवार्य है, इसलिए वो सबसे पहले शपथ लेंगे और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अभी यह देखना दिलचस्प हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की योजना, जैसे मतलब पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में देखने को मिला, नगर परिषदों के चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने को बहुमत ना मिलने के बावजूद भी वे नगर परिषद और जिला परिषदों पर कब्जा करने में कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के कारण, क्योंकि कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें आ रही थी कि महापौर और उप महापौर के लिए खींचतान चली हुई है, तो शायद हो सकता है कि इस खींचतान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ मिले। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो ऐसी संभावनाएं अभी कम ही लग रही है, क्योंकि जिस तरह से पार्षद एक साथ आए हैं और नेताओं का यहाँ पर आना हुआ है और जिस प्रकार से नेता आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कांग्रेस के, उससे अभी इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। अब थोड़ी देर में महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा और उसके बाद ही पता लगेगा कि नगर निगम सोलन का पहला मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।